वेलकम टू SRK स्मार्ट स्टडी। मैं हूं शाहरुख और हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम राजस्थान के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे सामने पहला प्रश्न है, राजस्थान में जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? हमारे पास ऑप्शंस हैं 1981, 1991, 1995, 1982। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1991। जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग की स्थापना 1991 में की गई। अगला प्रश्न है, काजरी की स्थापना वर्ष है। हमें बताना है काजरी की स्थापना कब हुई। हमारे पास ऑप्शंस हैं 1959, 1957, 1960, 1958। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1959। काजरी की स्थापना 1959 में जोधपुर में हुई थी। अगला प्रश्न है, राज्य में बंजर भूमि कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? राज्य में बंजर भूमि है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर है? हमारे पास ऑप्शंस हैं 10%, 15%, 25%, 20%। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 20%। राज्य में बंजर भूमि राज्य के कुल क्षेत्रफल के 20% भाग पर फैली हुई है। हमारे सामने अगला प्रश्न है, बंजर भूमि राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई। ऑप्शंस हैं जुलाई 1988 में, मई 1985 में, जुलाई 1986 में, मई 1982 में। इसका सही उत्तर होगा मई 1985 में। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना मई 1985 में की गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रहा है। हमारे पास ऑप्शंस हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग, विशिष्ट योजना संगठन, वन विभाग, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग। इसका उत्तर होगा ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग। राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहायता ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है। अगला प्रश्न है, पहल योजना जो कि डूंगरपुर से संबंधित है, डूंगरपुर एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना स्वीडन के सहयोग से कब प्रारंभ की गई? हमारे पास ऑप्शन है 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1994 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1991 में। पहल योजना जो कि डूंगरपुर से संबंधित है, इसे स्वीडन के सहयोग से 1991 में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के कुल उपलब्ध स्थायी जल संसाधनों का कितना प्रतिशत राजस्थान में उपलब्ध है? 9.2%, 2.50%, 4.2%, 1.16%। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1.16%। भारत के कुल स्थायी जल का राजस्थान में लगभग 1.16% पानी उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान के कितने ब्लॉक हैं? हमारे पास ऑप्शन हैं 90, 40, 100, 85। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में 85 ब्लॉक हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 85। अगला प्रश्न है, राज्य में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन हैं पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, उत्तरी भाग में, इनमें से कोई नहीं। लाल दोमट मिट्टी है वो राज्य के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी भाग।
अगला प्रश्न है, हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई 2007 में, 2004-05 में, 2009 में, 2010 में। इसका सही उत्तर होगा 2009 में। राज्य में हरित राजस्थान योजना 2009 में शुरू की गई। अगला प्रश्न है, मरु विकास कार्यक्रम किस आयोग की सिफारिश के आधार पर शुरू किया गया? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय कृषि आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय कृषि आयोग। मरु विकास कार्यक्रम जो मरुस्थलीय जिलों के विकास से संबंधित है, यह योजना राष्ट्रीय कृषि आयोग के सिफारिश पर शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिरीकृत बालू का स्तूप का सबसे उपयुक्त भूमि उपयोग क्या हो सकता है? अधिवास निर्माण, सिंचित कृषि, शुष्क कृषि, प्रतिबंधित चराई। इसका सही उत्तर होगा प्रतिबंधित चराई। एक स्थिरीकृत बालू का स्तूप का सबसे अच्छा उपयोग है वो प्रतिबंधित चराई में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्ट में काजरी कहते हैं, कहाँ स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जालोर। काजरी है वो जोधपुर में स्थित है। काजरी की स्थापना 1959 में की गई और इसे वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता यूनेस्को से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान को किस संस्था से आर्थिक सहायता उपलब्ध हो रही है? ऑप्शन है स्वीडिश विकास एजेंसी, UNEP, यूनेस्को, विश्व बैंक। इसका सही उत्तर होगा यूनेस्को। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे काजरी भी कहते हैं, जिसका मुख्यालय जोधपुर में है, इसे यूनेस्को के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए जन जन के सहयोग से वृक्षारोपण करने के लिए 2009 में आरंभ की गई हरित राजस्थान कितने वर्षों के लिए लागू की गई थी? हरित राजस्थान योजना है 2009 में शुरू की गई। हमें बताना है यह योजना कितने समय के लिए शुरू की गई थी। ऑप्शन है 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए। इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष के लिए। हरित राजस्थान योजना है वो 5 वर्ष के लिए शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, चंबल नदी के क्षेत्र में भूमि कटाव से बनने वाली भू आकृति को किस नाम से जाना जाता है? डोलाइन के नाम से, खंदक के नाम से, क्लिफ के नाम से, बीहड़ के नाम से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 बीहड़। चंबल नदी के द्वारा जो भूमि कटाव होता है, जहाँ पर खड्डे जैसी आकृति बन जाती है, उसे बीहड़ कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रदूषण नियंत्रण करने वाली संस्था है। राजस्थान में प्रदूषण नियंत्रण कौन सी संस्था करती है? नगर परिषद, पंचायत, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण निवारण विभाग। इसका सही आंसर होगा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्य कार्य राजस्थान में प्रदूषण को नियंत्रित करना है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है बहुजल की कमी, जल प्रवाह, भूमि का कटाव, भूमि का क्षारीय होना। इसका सही उत्तर होगा भूमि का क्षारीय होना। इंदिरा गांधी नहर में जो पानी आता है उससे अधिक सिंचाई के कारण भूमि में अक्षारीयपन का खतरा बढ़ता जा रहा है।